हेलो बच्चों, कैसे हो। जेट 2022 की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब उसमें हमें कौन कौन सी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि काउंसलिंग करवाते समय बच्चों बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। काफी अच्छे नंबर आने के बाद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। बहुत अच्छे नंबर आने के बाद कि भाई कैंपस मिलने वाला है, कैंपस नहीं मिल पाता, बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज मिल जाती है। तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का विशेषकर खास ध्यान रखना है दोस्तों, तो वो मैं सभी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका जवाब आपको डेफिनेट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि काउंसलिंग कैसे करवाएं। सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है प्रिय बच्चों। फिर है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। यहां पर भी मिस्टेक आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल और जो पेमेंट सीट है वो क्या है। फिर आता है कि कॉलेज कब जाना है, कि साहब जब काउंसलिंग हमने करवा दी है तो कॉलेज कब जाना पड़ेगा। फिर है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन है दोस्तों ये होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के अपन आंसर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, मैं जेट की बात कर रहा हूं दोस्तों, जोइट एंट्रेंस टेस्ट, इसमें जो टोटल सीटें हैं दोस्तों वो 9,917 है। अब इसमें प्राइवेट कॉलेज भी है प्लस गवर्नमेंट कॉलेज भी है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही इसमें सम्मिलित है दोस्तों। अब इसमें गवर्नमेंट कौन कौन सी है, प्राइवेट कौन कौन सी, उसी को भी अपन देखेंगे। लास्ट में अपन देखेंगे कि 29 जो कॉलेज ओपन किए गए हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि भाई इसमें जो कोर्स है, जो जेईटी का जो एग्जाम होता है, जेईटी का एग्जाम होने के बाद जो अपन बीएससी करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, उसमें कौन कौन से यहाँ पर कोर्स होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट, तो नॉर्मल सीट यहाँ पर 64 है और पेमेंट सीट यहाँ पर 27 है। टोटल जो सीट है वो 91 है। किसकी, फूड टेक्नोलॉजी। सेकंड आता है यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी, जिसमें भी मैथ वाले स्टूडेंट ही जा सकते हैं, 166। और इसके अलावा पेमेंट सीट 52 और टोटल जो सीट है 218, 218 सीट है दोस्तों। नॉर्मल और पेमेंट सीट के बारे में आपको मैं अलग से मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताने वाला हूं, ओके ना। फिर चलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर में बात करें तो भाई 3,294 नॉर्मल सीट है और 542 पेमेंट सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो भाई 3,836 सीट है। फिर है दोस्तों बीएससी हॉर्टिकल्चर, जिसमें 30 नॉर्मल सीट है, 25 इसमें पेमेंट सीट है और 55 यहाँ पर टोटल सीट है। फिर बात करें भाई यहाँ पर बीएससी फॉरेस्ट्री की, तो 30 सीट यहाँ पर नॉर्मल, 25 सीट दोस्तों यहाँ पर पेमेंट और 55 सीट। देखो यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की जो सीटें हैं वो लगभग लगभग इक्वल है, ठीक है ना भाई। फिर है फूड न्यूट्रिएंट्स, इसमें 71 नॉर्मल सीट और 6 सीटें यहाँ पर पेमेंट, टोटल है यहाँ पर 77। कम्युनिटी साइंस, फिर है फिशरीज। तो दोस्तों ये अलग अलग यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं, जिसमें नॉर्मल सीटें कितनी हैं और पेमेंट सीटें कितनी है, ये गवर्नमेंट की है, ओके ना। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे करें ऑनलाइन काउंसलिंग। कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस है ना, उसमें अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपके पास आईडी पासवर्ड है, आप उसको गूगल पे डालोगे भाई, तो गूगल पे डालते ही आपके पास ऐसा एक परफॉर्म आएगा, ठीक है, जिसके नीचे ही नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एडमिट कार्ड, डाउनलोड ओएमआर, प्रिंट मार्कशीट और फिल ऑप्शन फॉर्म। आपको जो क्लिक करना है वो किस पर करना है, फिल ऑप्शन फॉर्म। जब इसको आप क्लिक करोगे ना भाई, तो इसके बाद आपके पास ये परफॉर्मा मतलब ये पेज ओपन होगा। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सभी बातें दी गई उसको अपन रीड करेंगे। देखना यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर दिया गया कि साहब आपके पास जो भी वार्ड, इसमें देखिएगा कि कॉलेज की सूची के साथ साथ निर्धारित परफॉर्मा में मार्कशीट, श्रेणी, रक्षा वार्ड, संबंधित प्रमाण पत्र, दस्तावेज, मतलब आपके पास जैसे एयरफोर्स का हो सकता है, इसके अलावा आर्मी वगैरह में जो यहाँ पर प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अपन ऑनलाइन करवा रहे हैं कि साहब यहाँ पर सीटें कौन सी कॉलेज में कितनी है,
या अपने को कौन कौन सी कॉलेज भरनी है, तो उसके लिए पहले से ही आपके पास परफॉर्मा बना हुआ होना चाहिए, जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है कि साहब आपके पापा आर्मी में है, या इसके अलावा फिजिकल हैंडीकेप जो भी है इसका आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि उस टाइम जो काउंसलिंग है उस टाइम में आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करें कि भाई नियत तिथि के बाद महाविद्यालय के चयन में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी गई। मतलब जो डेट दी गई है कि साहब फर्स्ट काउंसलिंग की जो डेट है वो ये है, इसका रिजल्ट इस दिन आएगा, और आपको कॉलेज में कब जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कब होंगे, ठीक है, उसकी भी डेट फिक्स है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसकी भी मैं डेट आपको मैं बताने वाला हूं। फिर है कि उम्मीदवार जो भुगतान सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें भी उसी विकल्प फॉर्म में अपनी पसंद भरनी चाहिए। मतलब आप कौन कौन सी सीटों पर कॉलेज लेना चाहते हैं, प्राइवेट सीट है या नॉर्मल सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। फिर है कि भाई यहाँ पर जो शुल्क लगेगा वो 5,000 रुपए लगेगा। ठीक है, जो फॉर्म जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो उस समय फीस आपकी 5,000 रुपए लगेगी। अब इसमें सिस्टम क्या है कि अकाउंट के जो नंबर है दोस्तों आप खुद के ही लगाए। जैसे कई बार क्या होता है कि ई मित्र वाले के नंबर आपने लगवा दिए और आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का कॉलेज नहीं मिला, तो ये पैसे यूनिवर्सिटी आपको वापस भेजती है। अब आपने जो अकाउंट नंबर लगाया है दोस्तों उसी अकाउंट नंबर में ये पैसे आएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि आपको कॉलेज मिल जाता है कि मान लीजिएगा कि आपने 20 कॉलेज भरी और 20 में से आपको एक कॉलेज मिल गई, तो आपको कॉलेज मिलने के बाद ये जो पैसे हैं ये उस गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में डिपॉजिट हो जाते हैं, फिर आपको ये वापस रिफंड नहीं होंगे। समझ गए मेरी बात को? मतलब एक बार यदि आपको कॉलेज मिल गया तो ये फीस आपकी वहां पर डिपॉजिट हो जाती है, और मान लो कि उस कॉलेज की फीस 10,000 रुपए है, तो वहां पर आपको 5,000 रुपए फीस और देनी पड़ेगी, क्योंकि 5,000 फीस आप काउंसलिंग के टाइम डिपॉजिट करवा चुके, तो टोटल आपकी जो फीस है उसमें क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। यदि कॉलेज नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाती है। ठीक है ना? फिर इसके बाद ये वापस नहीं ली जाएगी, ये हो गई है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये वापस वही बात हो गई। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अभिवर्ती प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अथवा ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरते समय गलत सूचना देता है तो उसका प्रवेश तत्काल महाविद्यालय निरस्त। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन यदि आपने खुद ही गलत भरा है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कॉलेज की नहीं है। और इसके अलावा आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट है वो आप वेबसाइट पर उसी समय काउंसलिंग के टाइम अपलोड करवाएं। ये छोटी बहुत, ठीक है दोस्तों, ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन थी। मतलब काउंसलिंग के टाइम जो भी आप ऑप्शन क्लिक करें उसमें आप बहुत ज्यादा ध्यान देकर ही कार्य करें, क्योंकि बहुत अधिक जो गलतियां दोस्तों, नंबर अच्छे आने के बावजूद भी कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है। क्यों? इसका कारण काउंसलिंग के समय हमें बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल और पेमेंट सीट क्या है, बड़ा मुद्दा तो ये है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के नंबर कम आने के बाद भी वो ये सोचता है कि साहब मैं पेमेंट सीट पर ले लूंगा गवर्नमेंट कॉलेज या कैंपस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि नॉर्मल और जो पेमेंट सीट है ये केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। प्राइवेट कॉलेज में केवल नॉर्मल सीट होती है दोस्तों। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्मल और जो पेमेंट सीट होती है ना वो केवल गवर्नमेंट कॉलेज में होती है। प्राइवेट कॉलेज में केवल नॉर्मल सीट होती है, वहां पर कोई पेमेंट सीट नहीं होती। ठीक, अब गवर्नमेंट कॉलेज में नॉर्मल और जो पेमेंट सीट होती है उसमें कैसे क्या एडमिशन होता है वो देखिएगा। मान लीजिएगा कि आपके अच्छे नंबर है तो नॉर्मल सीट पे आपका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया या आपको कॉलेज मिल गया। अब पेमेंट सीट पे आपको कॉलेज कैसे मिलता है? फॉर एग्जाम्पल आपके नंबर है 300, 300 से लेकर 350। अब 351 या 355 नंबर किसी स्टूडेंट के थे और उसको कॉलेज मिल गया। ठीक, अब कॉलेज की जो सीटें हैं, जो नॉर्मल सीटें थी वो फुल हो गई। अब सीटें कौन सी रह गई? जो पेमेंट वाली। अब पेमेंट सीटों पर कौन से स्टूडेंट का एडमिशन होगा कि भाई जिसके 300 से 350 के बीच में नंबर है ना उसको पेमेंट सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब पेमेंट सीट 200 नंबर वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जिसके नंबर ज्यादा है ना उस बच्चे को ही यहाँ पर पेमेंट सीट मिलती है। ओके, पेमेंट सीट में पेमेंट अधिक लगता है, समझ गए मेरी बात को? पेमेंट सीट में पेमेंट अधिक लगता है, चाहे वो 50,000 रुपए हो या फिर भाई साहब हो यहाँ पर लाख रुपए। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें।
अपनी जो परिस्थितियां हैं उसी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। परिस्थितियां यदि बहुत ज्यादा वीक है तो पेमेंट सीट को आप चूज ना करें, मेरा तो मानना ये है दोस्तों, बाकी आपकी चॉइस है। यदि आप बहुत अच्छे पैसे वाले हो और आपके पास अच्छे हैं पैसे तो आप जरूर पेमेंट सीट पे जाएं, क्योंकि पेमेंट सीट पर लगभग डबल पेमेंट लगता है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है नॉर्मल और पेमेंट सीट पर आपको जरूर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो 29 कॉलेज ओपन की गई है दोस्तों, ठीक है, जिसमें 1740 के लगभग सीटें हैं। कितनी हैं? लगभग 1740 टोटल सीटें हैं, ये यहां पर दी गई है। ठीक है ना दोस्तों, टोटल सीटों के बारे में मैंने बता दिया है। ये सभी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये नॉर्मल सीटें हैं। देखो इनमें सभी में नॉर्मल सीटें हैं, इसमें कहीं भी आपको प्राइवेट सीट नहीं मिलेगी दोस्त। और ये सभी देखो यहाँ पर जोबनेर, इसके अलावा कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोबनेर, जो 5 कैंपस है ना दोस्त, 5 कैंपस के द्वारा एफिलिएट ये सभी 29 कॉलेज है। ओके, इसकी जो लिस्ट है आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहां पर अपन देखें कि भाई जो पहली सूची आएगी, मतलब काउंसलिंग की जो पहली लिस्ट आएगी वो कब आएगी? 3 अक्टूबर को आएगी। यहां पर 3 सितंबर को यहां पर जो पहली लिस्ट है वो जारी होगी। उसके बाद यहां पर जो सेकंड लिस्ट जारी होगी वो 9 सितंबर को होगी। ओके, पहली लिस्ट तो यहां पर, सेकंड लिस्ट ये जारी होती है। नेक्स्ट अपन देखें कि भाई यहां पर थर्ड लिस्ट भी यदि जारी होती है तो वो होगी यहां पर 15 सितंबर को। थर्ड लिस्ट कब जारी होगी? 15 सितंबर को। अब मान लीजिएगा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट, जो गवर्नमेंट और पेमेंट सीट है, या मैं कहूं कि नॉर्मल और जो पेमेंट सीट है, वो यदि उनमें कोई सीट रह जाती है तो उसके अलावा स्पोर्ट काउंसलिंग होती है। ठीक है, स्पोर्ट काउंसलिंग, स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए आपको यहां पर 27 सितंबर का वेट करना पड़ेगा भाई। कब का? 27 सितंबर का। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको मैंने पहले बता दी थी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप इसमें जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। इसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और कॉलेज की जो सीटें हैं कि साहब हम कौन सी कॉलेज पहले भरे, कौन सी कॉलेज बाद में भरे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप उसमें देखकर आप कॉलेज भी भर सकते हैं और नंबर के हिसाब से ही आप कॉलेज भरें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके नंबर कम है और आप बहुत मतलब पहले ज्यादा नंबर वाली कॉलेज को भर रहे हैं। आपको कॉलेज वही मिलेगा जितने आपके नंबर है, नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलता है। तो नॉर्मल और पेमेंट सीट का क्या है और इसके अलावा फीस का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा आपको कौन कौन सी बातों का खासकर ध्यान रखना है। यदि किसी को भरना नहीं आता है, कॉलेज की सीटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप वहां नहीं भरवाएं। जिसको जानकारी है वहीं पर आप काउंसलिंग करवाएं। काउंसलिंग के समय ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे साल आपने दोस्तों मेहनत की है, आपके नंबर अच्छे हैं, नंबर अच्छे होने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो इसमें आपकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि जब आपको ये पता है कि भाई जिसको काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं और वहां पर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आप खुद है। दोस्तों इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें और मुझे उम्मीद है दी गई जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। इसके अलावा और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या जो ऑफिशियल नंबर दिए गए हैं उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।